औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पर हमारे पास मौजूद है। और हम जो यहाँ पर इससे पहले भी हम कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे पास ये है कि इसमें आपके पास यहाँ पर जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर इसके अंदर ये लिखा जा रहा है कि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर द टू वेरिएबल्स जो है उसके तहत हम काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर स्टेप ये होता है। आज सबसे पहली बात तो ये कि आज हम जो काम करने जा रहे हैं वो हमारे पास है कि हम एक्सपोनेंशियल्स के साथ काम करेंगे। यानी कि हमारे पास क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल जो हैं उसके साथ कैसे काम किया जाता है वो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे अप्लाई किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव स्टेप नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन विद रिस्पेक्ट टू वाई हमारे पास। उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स एफ एक्स वाई हमारे पास होगा। तो सबसे पहले हम इनके डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर इसका डेरिवेटिव जो है वो हम मालूम करते हैं। तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास इस तरह है जी कि ये इस तरीके से लिखा जाएगा कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो आपके पास माइनस टू एक्स है। और और उसके बाद क्या कहते हैं ये हम आगे लिख देते हैं कि ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स। और इसको हमने इस तरीके कार से लिखा है यानी कि ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स और साथ हमने जो है वो ये लिख दिया एक्सपोनेंशियल। ये इसके डेरिवेटिव लेने का फार्मूला हमारे पास ये है कि हम इसकी पावर्स का जो है वो हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे ई रेज़ टू पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये हमारे पास आया। फिर उसके बाद हम इसके अंदर दूसरा मालूम करते हैं कि ये हमारे पास किस तरीके से लिखा जाएगा जी। तो देखते हैं जी हमारे पास इसके अंदर आगे हमने फिर दोबारा डेरिवेटिव लिया सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास। तो सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यानी सेकंड डेरिवेटिव आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास ये होगा पहले एक्स का डेरिवेटिव लिया, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है यहाँ वन आ गया। उसके बाद बाकी चीज़ें वैजिट आ गई। उसके बाद फिर हमने इसका डेरिवेटिव लिया यानी यू वी का फार्मूला अप्लाई करते हुए। तो यू वी के फार्मूले के तहत हमारे पास इसका डेरिवेटिव ये बन गया ई रेज टू पावर यानी माइनस एक्स स्केयर का डेरिवेटिव जो है वो टू एक्स और माइनस जो है वो साथ हमारे पास अटैच होगी वाई वाई स्केयर का डेरिवेटिव जो होगा वो जीरो हो जाएगा। इसको अब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास रिजल्ट जो था वो ये आया। ये माइनस हमारे पास आई, ये माइनस इधर हमने लिख दी और बाकी चीज़ें जो हैं वो हमने इधर से यहाँ तक लिख दी। आगे जो है ये वाली माइनस हमारे पास ये बाहर आ गई और उसके बाद ये माइनस यहाँ पर बाहर आ गई थी हमारे पास। बाकी ये फोर एक्स स्क्र ई रेज टू माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र हमारे पास बन गया। सिमिलरली फिर हमने एफ ऑफ वाई लिया इसका डेरिवेटिव यानी इसका डेरिवेटिव जो है जो हमने एफ का डेरिवेटिव जो है वो हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया हमारे पास। तो ये इसके अंदर क्या आएगा जी हमारे पास इसमें जब हम इसको डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास इसमें बन जाता है इसका डेरिवेटिव हमने लिया जी विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास वाई एफ ऑफ वाई। तो इसे सिर्फ और सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा वाई स्केयर का। बाकी चीज जैसे वो वैजिट आती रहेगी। तो इसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जी हमारे पास इसके अंदर क्या लिखा जा रहा है। इसमें अब यहाँ पर देखते हैं जी अब हमारे पास क्या बनता है। तो विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव हमने जो है इसका लिया आपके पास ये डेरिवेटिव लिया जी विद रिस्पेक्ट टू वाई। उसके बाद फिर हमने यू माइनस टू बाहर ले लिया और y को हमने u कंसीडर कर लिया जिसका डेरिवेटिव वन हुआ और u डैश हमारे पास ही आ गया और ये v एज इट लिखा गया। उसके बाद फिर हमने u एज इट लिखा और v डैश हमारे पास इसका डेरिवेटिव जो है वो ये लिखा गया। आगे फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास रिजल्ट जो है वो हासिल हो गया। डेरिवेटिव ही हैं डेरिवेटिव जो हैं
वो आपको रिवाइज करनी चाहिए कि जो हमारे पास डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है। अब उसके बाद यहाँ पर एफ एक्स वाई का लिया, यानी जो एफ एक्स था आप इसके अंदर से डेरिवेटिव ले लें, इसका डेरिवेटिव ले लें, या हमारे पास क्या कहते हैं हमने जो लिया है वो इसके अंदर इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई में ये भी कांस्टेंट है और इसमें ये चीज़ भी वैसे ही आ जाएगी और साथ उसके जो है ये 2y का हमारे पास लिखा जाएगा। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं इसका एफ ऑफ एक्स वाई ये हमारे पास लिखा गया। हम सेकंड ऑर्डर ऑफ द फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो मालूम कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास ये लिखा गया और इसका डेरिवेटिव यहाँ ये बन गया जो हमने ऊपर भी लिखा है, यानी हमने ऊपर भी ये जो है वो लिखा है। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं डेरिवेटिव सारे मालूम कर लिए जो हमने रिक्वायर्ड थे, यानी हमने पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लिया और उसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, बड़ा आसान सा है कि ये सारे डेरिवेटिव पहले निकाल लेने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर द टू वेरिएबल्स के अंदर। अब दूसरा हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 हमारे पास ये है कि हम एफ ऑफ एक्स को ज़ीरो पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स को जो है वो हम ज़ीरो पुट करेंगे और उसके बाद फिर एफ ऑफ वाई को ज़ीरो पुट करेंगे, यानी हम जो है यहाँ पर दोनों को ज़ीरो पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, यानी एफ ऑफ एक्स ये है जी हमारे पास, इसको ज़ीरो पुट कर देंगे और फिर हम इसमें से एक्स या वाई या दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे इसमें आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर यही काम हमने किया, यही स्टेप नंबर 2 के अंदर लिखा जो कि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर द वेरिएबल जो है फॉर द वेरिएबल 2 के लिए हम करते हैं। इन 1 और 2 में लिखा तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया, ये इसके अंदर आ गया, जब आप बेशक करके देख लेना वहाँ पर ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। इसमें से या तो फिर ये ज़ीरो होता है हमारे पास जो कि हमने यहाँ लिख दिया एफ ऑफ एक्स ज़ीरो, ये इसी लॉजिक के तहत किया है जिस लॉजिक में ये हमारे पास दो फैक्टर बनते हैं, तो हम एक फैक्टर को ज़ीरो रखते हैं फिर दूसरे फैक्टर को ज़ीरो रखते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर किया, इसमें भी दो फैक्टर थे हमारे पास, इसके अंदर एक फैक्टर जो था इसको हमने ज़ीरो लिखा फिर दूसरे फैक्टर को ज़ीरो लिखा, ये कभी भी नॉन ज़ीरो ये ज़ीरो नहीं हो सकता। ई रेज टू पावर आप मिसाल के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्स की पावर ज़ीरो लिखेंगे, किसी भी फाइनाइट नंबर के लिए ज़ीरो नहीं हो सकता। उसके बाद एक्स की वैल्यू ज़ीरो हमारे पास आई, सिर्फ ए की वैल्यू आएगी, ये तो हमेशा नॉन ज़ीरो ही रहेगा। इसकी कई फॉर फाइनाइट नंबर मैंने फाइनाइट नंबर का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया, लेकिन एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर हम इसके अंदर एक्स की जगह इन्फिनिटी दर्ज कर दें, यानी एक्स जो है वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाए और ये भी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाए फिर ई रेज़ टू माइनस इन्फिनिटी हो जाए, तो तब ये 1/0 होगा, लेकिन वो फाइनाइट नंबर नहीं होगा, ये आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर इन्फिनिट नंबर होगा। लिहाजा ये फाइनाइट नंबर हमें चाहिए और फाइनाइट नंबर हमारे पास आ गया कि फाइनाइट नंबर जो है वो ये लिखा गया। अब हम इसमें एक्स को ज़ीरो लिख पुट किया, ये वैल्यू आई जब हमने एक इक्वेशंस को सॉल्व किया था, यानी एक इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर एक इक्वेशन यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो को हमने जो है वो पुट किया और ये हमारे पास इसकी मदद से सिर्फ ये वैल्यूज हमारे पास आएगी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और उसके बाद अब दूसरे को हम हल करते हैं। एफ ऑफ वाई जिन से है वो हमारे पास ज़ीरो आ गया, एफ ऑफ वाई जो है वो ज़ीरो हमारे पास आ गया, एफ ऑफ वाई को ज़ीरो पुट करेंगे तो उसकी रिजल्ट ये आई हमारे पास, हमने उसको एफ ऑफ वाई को ज़ीरो पुट किया जहाँ हमने डेरिवेटिव निकाला, उसके अंदर भी यही कहा कि y इज इक्वल टू जीरो, एक y इज इक्वल टू जीरो आया और एक x इज इक्वल टू जीरो आया। तो ओरिजिन ओरिजिन जो सा है वो यानी ओरिजिन हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास हासिल हुआ। अब इसको हम यहाँ पे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर फॉर द मैक्सिमा और मिनिमा के तौर पर हम जो है इसके इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ये स्टेप नंबर 3 है। जब भी हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मालूम कर रहे होंगे तो फिर हमारे पास क्या कहते हैं ये सूरत हाल सामने आएगी। अब ये लिख दिया रिवाइज करने के लिए कि आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर क्या आता है, यानी रिवाइज करने के लिए हमने इसको लिख दिया। अब इसमें एफ ऑफ एक्स निकालेंगे एट ओरिजिन, फिर एफ वाई
एफ वाई वाई निकालेंगे एट ओरिजिन, देन हम एफ एक्स वाई निकालेंगे एट ओरिजिन, फिर उसका स्केल लेंगे। हम ये कहते हैं कि अगर डी ग्रेटर देन जीरो आए यानी पॉजिटिव आए तो हम उसे, और डी ग्रेटर देन जीरो हो तो दो एफ ऑफ एक्स भी ग्रेटर देन जीरो, तो इसे हम लोकल मिनिमा कहेंगे। और अगर हमारे पास डी ग्रेटर देन जीरो हो और एफ जो है एफ एक्स एक्स जो है वो लेस देन जीरो, ये यहाँ पे लेस देन जीरो लिखना था, ये मैक्स ग्रेटर देन लिखा गया, जो कि मैं इसको आप जो है यहाँ पर सही कर लें, यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें सही कर लें कि ये हमारे पास इसका लेस देन है, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो होगा तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये मैक्सिमा लिखा जाएगा, क्योंकि ये इसका उलट होता है। एफ एक्स एक्स के ऊपर शर्त है डी ग्रेटर देन जीरो होना लाजमी है लोकल मैक्सिमा या मिनिमम का फैसला करने के लिए, यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें ये लाजमी तौर पर होना ज़रूरी है डी ग्रेटर देन ज़ीरो दोनों केसेस में, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा में। और ये पॉज़िटिव हो तो हम यानी ग्रेटर देन ज़ीरो हो, तो फिर हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास में उलट ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो मिनिमा, ग्रेटर है तो मिनिमा यानी लेस, और यहाँ लेस देन ज़ीरो है, ये लेस देन है, मैंने अभी भी सही किया था, तो लोकल मैक्सिमा हमारे पास होगा। और अगर डी जो है ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं आता, तो ना लोकल मैक्सिमा ना लोकल मिनिमा, बल्कि लेस देन ज़ीरो आता है, तो इसको हम सैडल पॉइंट कहेंगे। और अगर डी ज़ीरो हो तो टेस्ट फेल कहेंगे। ये हमने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी यही बात लिखी थी। अब हमने जो क्रिटिकल पॉइंट मालूम किया है उसके अंदर वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वैल्यूज़ को हमने जहाँ पर एफ एक्स एक्स लिखा हुआ है, उधर हमने जो है वहाँ पे 0 0 पुट किया। ये मैं दिखा भी देता हूँ कि जी हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर, और कहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया। आप इसके अंदर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे एफ ऑफ एक्स, जो हमने शुरू में स्टेप नंबर 1 में ही निकाल लिए थे, इन सब में जनसा एक्स की वैल्यू जो है वो 0 0 पुट करेंगे। यानी हम इसके अंदर 0 0 जो है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। ये देखना जी, यहाँ ये एफ ऑफ एक्स है, इसकी जगह 0, जहाँ एक्स है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे, एक्स 0 और वाई 0 हमारे पास आ जाएगा। फिर इसी तरह एक्स 0 यहाँ पर, और आगे हमारे पास क्या कहते हैं इसी तरह यहाँ, बल्कि यहाँ कर लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा वाज़ेह हमारे पास है। तो इसके अंदर इसमें आपके पास क्या कहते हैं एफ एक्स 0, और उसके बाद ये 0, यहाँ पर 0, क्योंकि हम 0 0 पे डिस्कस कर रहे हैं, और इधर 0 और इधर 0, इधर 0 हम सबसे, और फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे। इसी तरह फिर हम यहाँ पे ये एफ ऑफ वाई के साथ भी हम यही करेंगे, और यहाँ पे जो भी हमारे पास रहती है एक्स और वाई की जगह 0 0 हम जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। वही हमने किया है अगले स्टेप के अंदर। इसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे। ये दोबारा मतलब मैं शो नहीं करूँगा, आप जो है इसके अंदर देख लेना कि हमारे पास क्या जवाब जो है वो आता है। इनकी जगह जो है एक्स और वाई की जगह 0 पुट करेंगे, फिर हम डी के अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यही हमने यहाँ पर किया जी इसके अंदर स्टेप नंबर 3 में। ये वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और ये देखें आपके सामने यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया इस सब में, ये सब जगह पर 0 0 पुट किया, और यहाँ पे सिर्फ ये वैल्यू जो है ये 1 हो गई, ये वैल्यू जो है 1 हो गई, ये हमारे पास आ गया। ए की वैल्यू जो है वो 0 यानी 1 आ गया, तो आंसर जो था -2 एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास इसके अंदर लिखी जाएगी। और फिर उसके बाद एफ ऑफ वाई हम जिनसे है वो इसके अंदर 0 0, और फिर ये वैल्यू भी -2 आई, और एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या कहते हैं आगे ये 0 आ गया। अब इन सब की वैल्यू जो है हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे डी के अंदर, यानी डी में हम जो है ये जो फार्मूला लिखा हुआ है हमने इस फार्मूले के अंदर जो है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हम जो है यहाँ पर वैल्यू में इस फार्मूले में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की क्रिटिकल पॉइंट 0 0 के लिए। तो देखते हैं जी हमारे पास इसके अंदर, इसमें आपके पास जब वैल्यूज हमने पुट की तो ये हमारे पास आंसर आया जी। ये वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की इन सब की, यहाँ वैल्यू -2, इसकी वैल्यू जो है -2 हमारे पास, और इसकी वैल्यू 0, यानी ये हमने वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट की, और इसका आंसर जो था वो -2 आया। अब -2 के ऊपर पॉइंट कौन सा आता है,
सैडल पॉइंट, यानी कि अगर सॉरी ये +4 आया जी, +4 डी की वैल्यू जो है वो एट पॉइंट 00, लिहाजा प्लस है तो लोकल जो है वो हमारे पास आएगा एफ एक्स एक्स कितने हैं वो -2 है, तो लिहाजा ये लोकल मैक्सिमा आएगा। ये पॉजिटिव होना ज़रूरी है, फैसला जो करना होता है वो इधर से कर रहे होते हैं, तो लिहाजा ये लोकल मैक्सिमा हमारे पास आएगा। बाकी इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में हमने ये फैसला कर लिया कि ओरिजिन जो है वो हमारे पास लोकल मैक्सिमा जो है वो लिखा जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।